दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी फ्रॉम द ग्रेट गैम्बलर। गाना आपने पहचान लिया होगा, म्यूज़िक बाय आर डी बर्मन। बट ये जो पीस है जो मैंने अभी एकॉस्टिक गिटार पे बजाया, वो ओरिजिनली रवि सुंदरन जी ने बजाया है आयरिश बजूकी पे। आयरिश बजूकी एक इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही स्वीट मेलेडी जब आपको बजानी होती है देन आयरिश बजूकी इज़ यूज्ड। और रवि जी के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन। बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बारे में इंटरनेट पे, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, या किसी किताबों में भी उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। बट बहुत सुंदर सुंदर पीसेस उन्होंने बैंजो, आयरिश बजूकी और मैंडोलिन पे बजाए हैं। मेरे एक फ्रेंड है राजेंद्र, उन्होंने कहा था कि मैं अमर अकबर एंथनी पे कुछ बोलूँ क्योंकि उसको कुछ 40-42 ईयर्स हुए हैं। तो उसमें जो गाना है हमको तुमसे हो गया है प्यार, उसका जो बैंजो का पीस है वो रवि सुंदरन जी ने ही बजाया है। अ ग्रेट म्यूजिशियन। ये गाने का हिस्ट्री ऐसा है कि आर डी बर्मन एक इटालियन ट्यून से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने वही इंस्पिरेशन लेके ये ट्यून बनाई थी। ये मूवी काफ़ी इंटरनेशनल लोकेशंस में शूट हुई थी। इजिप्ट में ये एक्सटेंसिवली शूट हुई थी और वेनिस में शूट हुई थी। गंडोला राइड में जो भी जाता है वो ये गाने का को देख के इंस्पायर होके, अरे मेरे को गंडोला करना है वेनिस में जाने के बाद, ये मेरा भी एक इंस्पिरेशन था और दैट वाज द रीजन व्हाई आई वेंट एंड सैट इन गंडोला। वेनिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी टू विजिट, लोग बोलते हैं। बट देन जैसे मूवी में दिखाया है, अभी भी वेनिस के कुछ पार्ट से अगर आप थोड़ा सा दूर जाओगे, जो मूवी में भी दिखाया है, जैसे मुरेनो, बरेनो, ये जो अंदर के आइलैंड्स है, वेनिस से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, ये बहुत ही सुंदर दिखाया है। आप अगर आपको इजिप्ट और इटली का वेनिस और कोस्टल पार्ट पसंद है तो आप ग्रेट गैम्बलर मूवी ज़रूर देखिए। आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली शोन इन ग्रेट गैम्बलर। इजिप्ट में भी इसका शूटिंग हुआ है। आई थिंक वन ऑफ द मूवीज विच इज एक्सटेंसिवली शॉट इन फ्रंट ऑफ द पिरामिड्स। अमिताभ जी के काफ़ी सारे सीन्स है जहाँ वो पिरामिड के सामने बात करते हैं। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं इजिप्ट गया था तो गाइड्स हमारे पीछे भागते आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जीनत अमान, अमिताभ बच्चन जीनत अमान। तो मैं और मेरी वाइफ समझे नहीं कि व्हाट आर दे सेइंग, व्हाई आर दे कॉलिंग अस लाइक दैट। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शूटिंग हुई थी, ये मूवी हमारे को बहुत क्रेज था, एंग्री यंग मैन फ्रॉम बॉलीवुड फ्रॉम इंडिया कमिंग हियर एंड शूटिंग, तो इसलिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी और काफ़ी फेमस हुए थे। वो बोलते उसके बाद सीधा कभी खुशी कभी गम का शूटिंग एक्सटेंसिवली इजिप्ट में पिरामिड्स के सामने हुआ था। सो दिस इज़ अ फैक्ट। एंड उस टाइम पे काफ़ी सारी मिडिल ईस्ट की लोकेशंस एक्सप्लोर करना लोगों ने चालू किया था। जैसे फिरोज खान साहब ने धर्मात्मा के लिए अफगानिस्तान में फर्स्ट टाइम शूटिंग हुई थी। अफगानिस्तान में कभी बॉलीवुड की शूटिंग नहीं हुई थी, बट धर्मात्मा ही शॉटेड इन अफगानिस्तान। तो ऐसे कुछ कुछ अलग लोग करने का कोशिश कर रहे थे। सो इसके बावजूद इतने एग्जॉटिक लोकेशंस, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान एंड म्यूजिक बाय आर डी बर्मन, द मूवी वॉज कमर्शियली फ्लॉप। मूवी बिल्कुल चली नहीं क्योंकि मूवी में दम नहीं था, स्टोरी में दम नहीं था। और हुआ क्या कि इसका एक और भी स्टार्टिंग में एक रीज़न था कि जब ये मूवी रिलीज हुई तो उसका ऑब्वियसली नाम था द ग्रेट गैम्बलर, और उसका जो पोस्टर बना हुआ था उस पर इंग्लिश में लिख के आता था द ग्रेट गैम्बलर, और थोड़ा सा पोस्टर भी एग्जॉटिकली थोड़ा सा डिज़ाइन था, उसमें पिरामिड का फोटो था, वेनिस का फोटो था। तो लोगों को क्या लगा कि ये एक इंग्लिश मूवी है, क्योंकि अपना देसी क्राउड, अंग्रेजी नाम, थोड़ा सा हाईटेक लोकेशंस, तो कंफ्यूज हो गया कि अरे ये क्या है। फिर प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने इसका नाम चेंज किया और उसका नाम रखा गया सबसे बड़ा जुआरी, और उसके फिर पोस्टर फिर से छपे गए और फिर थोड़ा सा देसी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हिंदी वाले पोस्टर लगाए गए थे, प्रोमिनेंट चौक्स जो होते हैं उसमें। और उसके बावजूद भी मूवी चली नहीं। दैट्स अ सैड पार्ट। और मैं कहूँगा कि ये एक वो फेज था आर डी बर्मन के करियर का। ही वॉज गिविंग फैंटास्टिक म्यूजिक, but somehow because the script didn't had that power, somehow the movies were getting flopped, and a very unfortunate phase। जैसे आप इसके बाद शान भी आई थी, शान also was कमर्शियली शान चली नहीं, बेहतरीन गाने थे 101। सो दिस वॉज अ स्टोरी बिहाइंड दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी एंड ग्रेट गैम्बलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हैट्स ऑफ टू रवि सुंदरम साहब। मैंने मेरे वीडियो के बाद उनके कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं
and he is Mr. Ravi Sundaran, the great musician. I hope you like the video. Thank you so much.